हम कहेंगे। संसार में मनुष्य अपनी हस्ती शक्ति को बढ़ाकर अपने को सबसे आगे रखना चाहता है, ऊंचा उठना चाहता है। हाँ, कौन है संसार में जो पीछे होना चाहे? सब आगे ही बढ़ना चाहते हैं। कौन है? स्कूल में अगर बच्चे पढ़ें तो वो आगे बढ़ना चाहते हैं। नौकरी में यदि कोई करता है काम तो वो आगे बढ़ना चाहता है कि प्रमोशन मिले। व्यापार में कोई है तो वो आगे बढ़ना चाहता है। संसार में सब आगे होना चाहते हैं। आगे होने के लिए क्या करना है? बाहर की मेहनत, बाहर का श्रम, बाहरी सारी तेरी व्यवस्था जो तुझे शक्ति देती है, क्या उस बाहरी शक्तियों से तुझे शांति आती है? बाहरी शक्ति का अर्थ तेरा कंचन यानी धन, पदार्थ, कीर्ति, कहीं पदवी, कहीं तेरे को कोई स्टेटस मिलता है जिसको तू सम्मान कहता है, कहीं कोई कामिनी, कोई आकर्षण जो जीवन में तूने पसंद किया तुझे मिल गया। तो कहा कि बाहर तेरे कहीं भागने में तुझे कभी धन मिल जाता है, कभी कोई पदार्थ मिल जाते हैं, कभी तुझे कोई कुर्सी मिल जाती है, प्रमोशनें मिल जाती हैं। कहीं जौन सा है तू संसार में कुछ ऐसा पा लेता है जो तेरे को लगता है कि मेरे पास है, दूसरे के पास नहीं। कोई भी ऐसी आकर्षक वस्तु। तो क्या तेरे को कुछ भी संसार का तूने पाया, अच्छा तूने घर चाहिए, घर मिल गया, धन चाहिए, धन मिल गया, कहीं जौन सा है तेरे बच्चे जो हैं अच्छे पोर्टफोलियो पे चले जाएं वो बन गए, कहीं अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन हो गए, कहीं जो है जीवन का तुझे जो भी तूने चाहा वो तुझे मिला, परंतु क्या मिलने के बाद तू सुखी हुआ? ऐसा तो नहीं है कि जब से तूने होश संभाला तूने जो भी इच्छा की तेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। ऐसा तो संसार में कोई भी नहीं मिलेगा तुझे जो कहे मैंने इच्छा की और मेरी भगवान ने आज तक कोई इच्छा पूरी नहीं की। ईश्वर तो सबकी इच्छाएं पूरी करता है, परंतु हमारी इच्छाएं बाहरी हैं और बाहर की इच्छा पूरी होने पर भी शांति, सुख नहीं आता, अशांति और दुख आता है। दुख और अशांति का कारण है बाहरी तेरी इच्छाओं में पूरी शक्ति का व्यय करना, खर्चना। परमात्मा पूरी ऊर्जा दे रहा है तेरे को, कंप्लीट एनर्जी। अब रात हुई, 2-3 घंटे 5 घंटे बाद तू पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बैटरी डिस्चार्ज्ड, रात को 12-1 बजे तुझे लगेगा बस अब बिस्तर चाहिए, कंप्लीट डेड। तुझे उस टाइम कोई कहे कि चल दुकान खोल ले, चल जरा घूम के आए, चल ऑफिस रात को, तो तेरे को जो उनसे रात को गवारा नहीं है, क्योंकि शरीर पूरा का पूरा थक चुका है, अब उसे आराम चाहिए। तो सुबह जब तू उठेगा तो तेरी कितनी ऊर्जा होगी? सुबह अगर तू उठता है 7 बजे 8 बजे, तुझे कहा जाए फिर सो जा, तेरे को ज़बरदस्ती सुला दिया जाए, तो क्या तू सो पाएगा? 1 घंटा 2 घंटा फिर सोएगा। 10-11 बजे फिर उठा, फिर कहीं सो जा तो सोएगा। बैटरी चार्ज हो गई तो अब काम खत्म हो गया ना, अभी चार्ज हो गई भाई, फुल है। पागल हो, कितना सो मैं? अगर कहा जाए 24 घंटे सो तो कोई सोएगा? तो मेरी बैटरी चार्ज हो चुकी है अभी भाई, फुल
फुल मेरे अंदर पोटेंशियल, अब इसको खर्चूं कहाँ? खर्चने के लिए तू फिर भागता है संसार में। भगवान तेरी रात को बैटरी चार्ज करता है। ईश्वर कौन करता है तेरी बैटरी चार्ज? रात को कोई है जो तेरी शक्तियों को, जो सारा दिन तूने खर्च की, उनको बनाए? पूरी रात में तेरी शक्ति चार्ज हो जाती है। तेरे खाने से भी चार्जिंग नहीं हुई। खाना अगर तू नहीं भी खाए, परंतु रात को निद्रा कर कर सुबह उठे तो फिर फ्रेश है। मनपसंद चीजें नहीं मिले, फिर भी शरीर की ऊर्जा आराम होते ही फिर मिल जाती है। आराम क्यों? क्योंकि राम आराम का अर्थ या आराम, आराम, आराम में ही राम को इनविटेशन है। मैं आराम करने जा रहा हूं। क्यों? राम आ रहे हैं। तू भगवान को आदेश देता है आराम, और भगवान भी तेरी आज्ञा चक्र में है। दिन भर तू संसार में रह, तू मान मत, तू जान मत अपने ईश्वर को, तू मत मान तेरे राम को, अल्लाह को, गुरु नानक को। तू अपना सारा दिन अपनी बाहर इकट्ठा कर, धन दौलत, कुर्सी के लिए भाग, लोगों के पीछे भाग, कंचन कीर्ति कामिनी के लिए दौड़। सारा दिन तू क्या करता है? आज तो हिसाब लगा कागज पेन लेकर, घर जाकर आज सुबह से उठा मैं कितने बजे, आज इतने बजे उठा, सारा दिन मैंने क्या किया, सारे दिन में मैंने कितनी बार राम को याद किया, कितनी बार अल्लाह को याद किया, साईं को याद किया, जो भी तेरा ईश्वर है, कितनी बार तूने उनका चिंतन किया, कितनी बार तूने उनका सिमरन किया, कितनी बार तेरा उनकी तरफ ध्यान गया। कहीं ना कहीं दुकान, घर, बच्चे, संसार, पूरा समय तेरा संसार चलता है, और रात को तू थक जाता है। जिसने तुझे रात में पूरी ऊर्जा देनी है, उसी को तू दिन में विस्मित कर देता है। सोच, कोई तेरे लिए अगर थोड़ा सा भी कुछ करे तो तू उसको कितने थैंक्स करता है। कोई तेरे को थोड़ा सा काम करके तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और तेरी बैटरी डिस्चार्ज, अगर किसी को कहा जाए 72 घंटे के लिए सिर्फ जागना है तुझे, कोई नींद नहीं, सोने लगे पाल्टी पानी की पड़ी हो, आंख में डाल देने का, सब नहीं सोने का। 3 दिन 3 रात अगर तुझे निद्रा ना दी जाए तो तेरा क्या हाल होगा? डिप्रेशन, पागल हो जाएगा, मेंटल, सीधा थाने एडमिट करना पड़ेगा। क्या अच्छा भला था, पर पागलपन के लक्षण आ गए हैं। जिसको सामने देखता है मारने के लिए दौड़ता है। क्या हो गया? सिर्फ एक रात को ईश्वर का जो इनविटेशन था वो नहीं हो रहा। भगवान अब रात को उसके लिए काम नहीं कर रहा। सोच कि रात को तेरे को निद्रा से कितना कुछ मिलता है। अगर किसी से पूछा जाए क्या चाहिए तेरे को, वो कहे कि मेरे को एक बंगला चाहिए। क्या जो चाहिए बोल, जल्दी बोल, कागज पेन लेके आया हूँ, अभी अभी ऊपर से जो मैसेज आया है राम का, साईं बाबा का, गुरु नानक देव का, अल्लाह का, जीसस का, तू कोई भी मानना, जल्दी बोल क्या चाहिए। कल डिमांड लेटर जाएगा और वहाँ से जो ऑर्डर आएगा वो तू पूरा कर, और वो तू कर सकेगा, तेरे हाथ में होगा, तो तेरे को सब कुछ मिलेगा। अगर लिस्ट मांगी जाए, डिमांड क्या है, पता लगा हाँ जी क्या है, मेरे को एक बड़ा बंगला चाहिए, मेरे बच्चों की जो सा है बढ़िया घर में शादी हो, हैं क्या मांग ले, बड़े से बड़ा मांग, क्या हाँ मेरे बच्चों की शादी टाटा बिरला के घरों में हो जाए, हैं कह दे, कुछ भी मांग, एनीथिंग, मेरे को प्राइम मिनिस्टर बना दो, राष्ट्रपति बना दो अमेरिका का, सब मिलेगा, गारंटेड मिलेगा। बदले में परमात्मा अल्लाह तेरा ईश्वर क्या कहता है वो सिर्फ तू जान। अगर ईश्वर तेरे से चल छोड़ बाकी सब कुछ, सिर्फ इतना ही कहेगी कि एक काम कर, तेरे को चाहिए ना 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, दुनिया की सारी दौलत, तुझे चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा पद, सिर्फ तेरे को 15 दिन और 15 रातों के लिए नींद नहीं करनी है। ये तो तेरे हाथ में है ना। सिर्फ वैसे भी रात को जौन सा है, कौन सा तू घोड़े खोलता है, नींद ही तो करता है, तो नींद मत कर। 15 डे एंड नाइट्स तुझे सब मिलेगा। स्टैम्प पेपर साइन करके दे रहे, मंजूर,
कमाल है ना। 15 रातों के लिए भगवान तेरी नौकरी जो करता है, दुनिया की सारी दौलत उसके लिए बोनी हो गई। चौथी रात को ही तू कहेगा पर एक 1000 करोड़ को मैं जो सा ऑटो ही चला लूंगा, झाड़ू मार लूंगा, चलेगा। यार मुझे मेरा राम चाहिए, मुझे मेरा ईश्वर चाहिए, मुझे मेरा रहीम चाहिए। क्योंकि रात को राम आता है। राम की कीमत तेरे संसार से ऊपर हुई ना। दुनिया की सारी दौलत तू ठोकर मार देगा। कह दिया जाए 8 दिन के लिए पानी नहीं पीने का है, 8 दिन के लिए पानी नहीं, दिन रात कोई पानी नहीं, चलेगा? जो चाहिए मिलेगा। छोड़, कई मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 8 दिन पानी नहीं छोड़ सकता। परमात्मा का वो फोकट का पानी, जहां मर्जी टूटी ड्रिंकिंग वाटर लिखा हुआ है, खोला और पी लिया। परमात्मा कहे 1 दिन के लिए वायु मत ले, नाक बंद कर ले अपनी, 24 घंटे के लिए, सिर्फ 24 मिनट के लिए कर ले, चल, जो चाहिए मिलेगा। 24 घंटे के लिए वायु मत ले, 24 घंटे के लिए धरती को मत इस्तेमाल कर, चल। क्या है, देखना मजे की बात। दुनिया की सारी दौलत तू ठोकर मार दे, ठोकर, सिर्फ 24 घंटे की वायु चाहिए तुझे। प्राण ही नहीं रहेंगे तो कहेगा किसके लिए लूंगा। श्वास ही नहीं चलेगी तो किसके लिए, क्या करूंगा 1000 करोड़ रुपया। पानी चाहिए, पानी। 8 दिन प्यासा नहीं रह सकता। परमात्मा की कितनी बख्शीश है तुझे। अब तू सोच कि जीवन तेरा कितना मूल्यवान है। तू कहता है मेरी कीमत क्या इस संसार में, मुझे कौन कदर करता है। ये रईस है, वो अमीर है, उस पे बंगला है, उस पे फ्लैट है, उस पे गाड़ी है। अरे सब फकीर है, कौन अमीर है? अमीर कौन, कौन साहूकार है? साहूकार तो वही है जो रात को जो परमात्मा उसकी सेवा करे और दिन में वो परमात्मा की सेवा करे। वही साहूकार, वही संसार का मालिक, ब्रह्मांड का एक ओंकार, जो तुझे रात को जोन सा है आकर सेवा कर रहा, जो दिन में वायु बनकर तेरे अंदर प्राण दे रहा, जो तेरे को जल में जोन सा है तृप्ति दे रहा, वो परमात्मा ही तो है तृप्ति। जल में परमात्मा, कहा ना गीता में कि उस जल में मैं ही हूं, वायु में प्राण मैं ही हूं। गीता पढ़ जाकर, मैं ही हूं, वायु में प्राण कोई और नहीं, मैं ही हूं। जल में मैं ही हूं, वो तेरी तृप्ति। जठग्नि में मैं ही हूं जो तपिश देता है। हैं? कौन है? तेरी निद्रा में भी मैं ही हूं। तू तो रात को सोता है, मैं तेरे को अपनी गोद में बिठाता हूं। अगर मेरी गोद में तेरा सर ना आए तो तुझे नींद नहीं आ सकती। तू सोचता तो तकिए से नींद आती है कि बढ़िया पिल्लो है सर के नीचे। अरे पिल्लो और तेरे सर के बीच में अगर मेरी गोद ना आए तो तुझे नींद नहीं आ सकती। इसलिए देख, जो संसार में ज्यादा इन्वॉल्व होता है, जो जगत में जितना धन के लिए, दौलत के लिए दौड़ता है, उसे नींद नहीं आती। वो छनकता रहता है, रात को घूमता रहेगा कमरे में। क्यों? संसार की याद आ रही है उसको। रात को भी उसको संसार ही दिखाई देता है। इसलिए कहा कि रात को जब जाए, क्यों पहले लोग कहा कि पांव धो रात को सोने के समय, मुख पे छींटे मार, तेरी रोशनी भी रहेगी। और वो छींटे का अर्थ यही है, जैसे शमशान में तू छींटे मारता है, आखिरी में निकलता है ना जब किसी डेड बॉडी को छोड़कर बाहर, तो पानी मारता है। रात को इसलिए छींटे कहा कि अब जो तू है शयन कक्ष में, यानी मृत्यु कक्ष में जा रहा है। जगत को यहीं छोड़। अब रात को तेरा बेडरूम नहीं, शमशान है वो। परंतु तू उसको भी जोन सा है संसार का रूम बना देता है। नींद कैसे आए? एक बार तूने रात को नींद की तैयारी कर दी कि अब जा रहा हूं,
खलास, संसार की बात खत्म, मौन। आखिरी में सबको कहता है ना गुड नाइट। गुड नाइट का अर्थ है संसार की अब कोई भी विचार अंदर नहीं, अब सिर्फ मेरा ईश्वर। ईश्वर तेरा कोई भी जो भी हो, तेरा राम हो, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, साईं, अल्लाह, बुद्ध, जो भी तेरा सतगुरु, उसको अंदर ले जा। बस अब तू और मैं, संसार का कोई बच्चे नहीं, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, अब सिर्फ एक। सारा दिन मैंने सबकी सेवाएं कर ली, अब सिर्फ उसकी सेवा में जा रहा हूं। इसलिए तो योगियों ने रात को तप का समय कहा। इसलिए योगियों ने रात को तप के लिए सर्वोत्तम समय कहा। क्यों? क्योंकि रात को संसार जब सोया है तो उस निद्रा के अंदर जो है, अंदर के तंत्र वो जागते हैं, क्योंकि अंग संग भगवान होता है, ईश्वर होता है। ईश्वर की प्राप्ति होती है जब पूर्ण मौन में है संसार। रात को देख, पूरा मौन है, और तेरा ख्याल भी कहीं दुकान में नहीं जाएगा, मार्केट में नहीं जाएगा, क्योंकि दुकानें बंद हैं। ये नहीं कहेगा दूध ले आओ, ब्रेड ले आओ रात को 12 बजे, 2 बजे। रात को 2 बजे उठकर ये नहीं कहेगा कि चलो मैं हुआ हूँ दुकान खोल लूँ। रात को पूरा का पूरा ब्लैकआउट है, तेरा मन ब्लैकआउट है, बाहर की बात नहीं है ये। तेरा मन ब्लैकआउट में चला जाता है। तेरा मन अब कुछ सोचने को संसार के लिए राजी नहीं, क्योंकि सब जा चुका है, अब रात को क्या सोचना है। इसलिए जो है रात का समय सर्वोत्तम कहा। इसलिए अमृत वेला कहा गया था कि जब तू सुबह उठेगा तो उस समय भी जो सा है तेरे साथ संसार नहीं। अभी खुलने में दुकानें टाइम है, कहीं अगर तू जल्दी उठा है तो अभी खुलने में टाइम है। तू चाहे तो परमात्मा का सिमरन जो है, क्योंकि परमात्मा तेरे अंग संग बैठा हुआ है, और तू उस तप में जाकर तपस्वी हो सकता है। परंतु हमारा मन सोने के समय भी संसार में होता है। हम आखिरी में भी टीवी का लास्ट में जब तक आंखें थक ना जाए टीवी को ऑन रखते हैं। बेडरूम में भी टीवी होंगे, बेडरूम में टीवी है, जब तक जो है आंख झपक ना जाए बंद। आंख थके तो टीवी बंद होगा, कहीं आपस में बात करता रहेगा, इधर की उधर की, मोबाइल से यहां वहां, कुछ ना कुछ चलता रहेगा तेरा संसार का। अंत में जब तू निद्रा को जाएगा तो क्या संसार की बात चलेगी? रात का अर्थ ही है, नींद का दूसरा नाम ही हाफ डेथ है, अर्ध मृत्यु। रात को जब तू जाता है तो तू अपनी तैयारी कर उस अंत की, नहीं तो अंत समय पछताना पड़ेगा। इसलिए कहा कि अपने जीवन के सत्य को हम जाने कि सत्य है क्या। परमात्मा ने जो सृष्टि को रचा है तो पूरा का पूरा बैलेंस करा है, बैलेंस। शरीर के लिए भी उसने संसार में समय दिया तुझको, कमा धमा, बच्चों को देख, सारी दुनियादारी कर, अपनी कर्तव्य निभा। पर रात को तेरा कर्तव्य परमात्मा के संग होता है। रात को तुझे संसार की कोई भी विचारधारा अंदर नहीं लानी है। तेरे अंदर सिर्फ एक और एक चले, एक। यदि तेरी संसार से किसी से प्रीत नहीं, तेरे जीवन में कोई रोशनी आई नहीं, तेरे जीवन में कोई गुरु प्रकट नहीं, तो तू एक खालीपने में जो भी तेरा इष्ट है उसी में ध्यान लगा, उसी में ध्यान लगा, और सिर्फ आंखों में ध्यान, चेहरे पे नहीं। क्योंकि चेहरा देखते ही तू गुम हो जाएगा, तेरे को जो है विचार टिकेंगे नहीं, क्योंकि चेहरों से तू मिला नहीं है। अगर तेरे इष्ट साईं हैं तो साईं बाबा से तू मिला नहीं, तो उनकी आंखों को, कोई भी आंख ले ले, गुरु नानक देव से मिला नहीं, उनकी आंखों को। इसलिए कहा गया कि सत्य का अर्थ ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है पावर वो आंखों से आती है। क्यों? क्योंकि दिन में 90% तेरा काम शरीर के अंदर आंख ही करती है। 90% कार्य तेरा आंख से होता है। इसलिए आंख के अंदर सबसे ज्यादा पावर है, और यही पावर जब संसार के दृश्यों से हटेगी, उसी पावर से अंदर जो है सत्य प्रकट होगा, तत्व प्रकट होगा।
इसलिए ज्यादा इधर उधर समय मत व्यर्थ कर। कहीं जो सा है प्रोग्राम टीवी के, कहीं इधर कहीं उधर, सारी ऊर्जा तेरी जो है तू व्यर्थ कर देता है। परमात्मा तुझे ऊर्जा रात को देता है और सुबह तू उठकर सारी संसार में फेंक देता है, और अंत समय फिर पछताना पड़ता है। तुझे लगता है कि रात को तू अपने आप फ्रेश हो जाता है, तो ये तेरी भूल है। ईश्वर तेरे लिए उस समय में आकर पूरी की पूरी तेरे हाथ पांव दबाता है, तेरे सर को दबाता है। तूने तो कभी शायद किसी के हाथ पांव दबाए हो इतने, तूने तो अपने संसार के माँ बाप के जो भी कभी हाथ पांव नहीं दबाए हो इतने, सर ना दबाया हो, परंतु परमात्मा पूरी रात तेरे हाथ पांव सर दबाता है, तुझे मालूम नहीं पड़ता। तभी तो तू सुबह फ्रेश होता है। रात को शरीर भारी और सुबह फ्रेश। भगवान तेरे पांव दबाए, भगवान तेरे हाथ दबाए, तेरा सर दबाए, तेरे शरीर में ऊर्जा देकर सुबह चला जाए, फिर रोशनी बनकर संसार में तुझे रास्ते दे, और तू दिन भर जौन सा है उसका सिमरन नहीं करता, उसका ध्यान नहीं करता, और फिर कहता है मैं दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं अशांत हूं, मुझे बहुत टेंशन है, मुझे बहुत चिंता है। अरे रहेगी, रहने ही वाली है। टेंशन चिंताएं तेरी खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो रात को परमात्मा तेरी सेवा करे और दिन में तू उसको जौन सा है सिमरन भी ना करे, तू उसका हृदय में शुक्राने भी ना करे, तो तेरा जौन सा है कैसे उद्धार हो सकता है? कैसे तू सुखी हो सकता है? कोई तेरे पांव अगर आधा घंटा दबा दे तो कितने शुक्राने करता है उसके? दिन में कोई आकर तेरे पांव, अरे दबाना क्या, सिर्फ पांव छू ले हुए तो तू शुक्राने करेगा, कितना सम्मान कर रहा है। और परमात्मा तो तेरे पांव में पड़ा है पूरी रात। भगवान तेरे लिए इतनी सेवा करता है और तू भगवान के लिए क्या करता है, ईश्वर के लिए क्या करता है? तुझे लगता है ये झूठ है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता, पर तू ये सोच कि ये शरीर के अंदर से जब चेतना बाहर आती है तो ये शरीर चल पाता है? कितने हैं जो रात की नींद में ही ब्लास्ट हो जाते हैं? कितनी बार मौत हो जाती है, कितनी बार दिन के अंदर। तो वो शरीर के अंदर से जो ऊर्जा निकली वो क्या है? शरीर को देखने वाला कौन है? तेरी आंख देख रही है, पर ये दिखा कौन रहा है तुझे? इसका विचार कर। तू कानों से सुन रहा है, पर तुझे सुना कौन रहा है? कान नहीं सुन रहे। याद रख, कान तो सिर्फ जो है एक झरोका है, खिड़की है। कान में दोनों उंगली ठूस दे और सुन के दिखा। ठूस अपने कान में दोनों उंगली अभी, और जो तुझे सुनाई दे रहा है क्या? इसका अर्थ क्या है? अंदर से परमात्मा जौन सा है स्वयं, जो रात भर तेरी सेवा करता है, अंदर बैठा है। कब बच्चा मेरा मेरे को अंदर ध्यान देगा? परमात्मा भाग नहीं जाता। रात को वो तेरी सेवा कर कर चाहता है दिन में मुझे आराम मिले। रात को मैंने तुझे आराम दिया, दिन में तू मुझे आराम दे। पर तू रात सेवा कर कर भी दिन में गधा बनकर सारा दिन मगजमारी, चिंता, याऊं याऊं, काम, दुनियादारी, अगड़म टगड़म, उसे सोने ही नहीं देता। अगर घर में कोई शोर करे रात को तेरे बेडरूम में आकर, तुझे नींद आएगी? तेरे अगर कमरे के अंदर बच्चा अगर टीवी चला दे जोर की और तू सो रहा हो, तो क्या तेरे को अच्छा लगेगा? तो तेरे अंदर सारा दिन कितना शोर होता है, सोच। दिन भर कितना शोर है तेरे अंदर। मेरे बच्चों का क्या होगा, काम धंधा नहीं है, पति ऐसा, पत्नी ऐसी, फलाने का ऐसा, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रही। सारा दिन सर पे हाथ लगा, टेम्परेचर नाप अपना। 98.6 तो मिनिमम टेम्परेचर बताया है थर्मामीटर में। यानी 98.6 का अर्थ क्या है? सिर्फ उसमें 3.4 जोड़ दे तो पानी बॉयल होने लग जावे। तो तेरा भगवान तो तूने अंगीठी पे डाल रखा है दिन में। तेरे भगवान को नींद कैसे है? तुझे अगर जलती हुई गैस पर बैठा दिया जाए तो नींद आएगी क्या? है? आएगी? नहीं आएगी। और तू टेम्परेचर कभी देखता है ना, मुंह में थर्मामीटर डाल तो तेरा 98.6 है। वो 98.6 का अर्थ क्या है? कि तेरे अंदर इतना शोरगुल है, उस शोर के कारण परमात्मा तेरा आराम नहीं कर पाता। इसलिए तू परमात्मा को अगर दिन भर जगाता है, सजाएं तो मिलेंगी,
सजाओं का तो तू हकदार है। और तू उस दिन जब परमात्मा की कहीं यमराज की उस जोन सा है, कहीं उस चित्रगुप्त के सामने पहुंचेगा, तू अपनी सजा माफ करने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि तुझे पता लगेगा कि तूने कितने अपराध किए हैं जीवन में। उस दिन तेरी गर्दन जो है लज्जा से गिर जाएगी, लज्जा शर्म से, कि हैं ऐसा किया मैंने आपके साथ, आप रात को मेरे पांव दबा रहे हो, मेरा हाथ दबा रहे, मेरा सर दबा रहे, कभी पति ने नहीं दबाया, कभी पत्नी ने नहीं दबाया, कहते रह गए पांव में दर्द है दबाओ। वो तो गर्दन ही दबवा ले, पर हाथ पांव मत दबवा सारा टाइम है, मैं पहले ही थका हुआ हूं। और आप सारी टाइम, मेरा परमात्मा 24 घंटे मेरे लिए सोचता था, और दिन में मैं उसे सोने नहीं देता था। दिन में सारा दिन मैं सोचता रहता था काम का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे वो फलाना, मेरा पति ऐसा, कमाई नहीं आ रही, पड़ोसी के यहाँ इतना, उसके यहाँ उतना। तू अपनी सजाएं भी नहीं माफ करवा सकता। क्यों? क्योंकि तूने अपराध ही ऐसे किए होंगे, तभी तो मिलती है 84 लाख मृत्यु की सजाएं, 84 लाख डेथ, टू बी हैंग टिल डेथ फॉर 84 लाख टाइम्स। अरे दुनिया के बड़े से बड़े आतंकवादी को भी इतनी सजा नहीं मिल सकती। दुनिया का बड़े से बड़ा आतंकवादी जिसने 1000 बम डाले हो ना, तो उसको भी सजा देंगे तो 2 बार मौत देंगे, 4 बार देंगे, 6 बार देंगे। पर ये भगवान भाई कौन से हम इतने महाआतंकवादी कि 84 लाख मौत की सजा है। कितना आतंक मचा है तूने। इसलिए कहा समय रहते जाग जा। ये मत सोचियो ये सिर्फ कथा है, अपनी बुद्धि के अंदर एसिड डाल और सोच क्या ये सत्य हो सकता है या नहीं, कि रात को जब सोकर सुबह उठता हूं फ्रेश कैसे हो गया मैं। किसने रात को आकर काम किया मेरे शरीर के ऊपर। अगर मुझे दिन में दर्द होता है तो कोई दबाता है तो मेरा सही होता है। रात को जब मैं दर्द में इतना सोया था, थका हुआ, पेन पूरी बॉडी में, सुबह उठते फ्रेश कैसे हो गया। कौन रात को मेरे हाथ पांव दबा गया। बाजू में पूछेगा पति सो रहा है, पत्नी तू पूरी रात दबाती रही क्या, कहेगा? या वो कहेगी आप दबाते रहे क्या पूरी रात मेरे को, जो मैं इतनी आराम में आ गई। मां बाप पति पत्नी सारे सुबह उठते हैं फ्रेश। कौन कर रहा है सेवा इतनी। मालिश करने वाले से पूछ कितना लेता है 1 घंटे का। शरीर को दबाना हो 1 घंटा तो कितना लेगा। और तू रात को अगर 8 घंटे सोता है तो सोच कितनी। और कंटिन्यू। ये जीवन का तत्व, इसी को कहा सत्य जिसे तुझे जानना है। रात को वो तेरी सेवा करता है, दिन को तू उसकी सेवा कर, बैलेंस हो गया। रात को वो तेरे को आराम देता है, दिन में तू उसको डिस्टर्ब मत कर। और उसको डिस्टर्ब ना करने का अर्थ क्या है, उसको आराम देने का अर्थ क्या है, उसकी रजा में राजी हो जा, उसके हुक्म में आ जा, उसके भाने में आ जा। जो भी हो रहा है सब कबूल, कोई शिकायत नहीं। कम है ज्यादा है कोई शिकायत नहीं, मेरे ही कर्मों की सजा है। मेरे ही पुनर्जन्मों के बीज डले थे, खेती खानी पड़ेगी, क्या करूं। जैसी फसल बोई थी वैसी काट रहा हूं। मैं जान गया प्रभु, नहीं तो मेरे को क्या 9 महीने गर्भ से तो जन्म लिया वो जो सेठ जो बैठा है मलाबार हिल के ऊपर। 9 महीने वो भी मां की कोख में रहे, 9 महीने मैं भी मां की कोख में रहा। मुझे क्यों जोन सा तूने कहीं चाल में बैठा दिया, फुटपाथ पे कर दिया, 1 रूम किचन में बैठा दिया, 1 बेडरूम में बैठा दिया, और किसी को तूने पूरे के पूरे बंगले दे दिए जो कहते हैं 8-8 हजार करोड़ रुपए के बंगले। ऐसा क्यों किया तूने। क्या वो गर्भ में 18 महीने रहा था और मैं 9 महीने। या आखिर कारण क्या है, क्यों नहीं तूने भी मुझे उसके यहां जन्म दे दिया। क्या परमात्मा भेद करता है, तुझे लगता है कि तेरे भगवान ने तुझसे भेद कर दिया। अगर भगवान ही भेद करता है तो भगवान थोड़ी, राक्षस हो गया वो। फिर राक्षस भेद करता है, भगवान थोड़ी भेद करता है, फिर भगवान नहीं हो सकता। और यदि वो भगवान है तो वो न्याय करता है, और न्याय यही है कि तेरे कर्मों के अनुसार तुझे जो है आज फल मिल रहा है। तेरे कर्मों के अनुसार तुझे भेजा गया। पर शरीर की मृत्यु होते ही दोनों जो है राजा और वजीर एक ही बक्से में बंद हो जाते हैं। वहां दोनों एक ही कब्र में लेट जाते हैं, दोनों एक ही चिता पर जलते हैं। ना राजा महल लेकर जा सकता है, ना दरबान जोन सा है अपनी झोपड़ी लेकर जा सकता है।
आया खाली हाथ, जाएगा खाली हाथ। बस तेरे साथ जाएंगे तेरे कर्म कि जन्म से मृत्यु के बीच में तू राजा हुआ तो तू कैसे चला, तू कहीं पर अगर वजीर हुआ तो कैसे चला, अगर तू अपनी अपनी प्रारब्ध में फिट हो गया तो तेरा जीवन जो है सफल, फिर तू परमात्मा के घर पहुंच गया, तू अपने ईश्वर के घर पहुंच गया। और यदि तेरे जो सा जीवन के अंदर तू रोता रहा, पिटता रहा, तूने क्या किया है, मेरी किस्मत में क्या लिखा है, तो तेरा अगला जन्म फिर तय हो गया, नेक्स्ट बर्थ अगेन डिसाइडेड हो गया। एक अटैची खाली हुई, दूसरी अटैची और भर ली। तो ये चित्त की जो दशा है उसको तुझे जानना होगा। और तेरे को भगवान ने बुद्धि दी है, तू अपनी बुद्धि से इसका विचार कर, छोड़ शास्त्र ग्रंथों की बातें। पूरी सृष्टि का सर्जन हुआ, आखिर ये वेद क्यों, क्या कारण है कि कोई इतनी ऊंचाई पर बैठता है, कोई इतने नीचे होता है, क्या कारण है। परंतु कहा कि ऊंचाई पे बैठने वाला भी दुखिया, जमीन पर बैठने वाला भी दुखिया, महलों में रहने वाला भी दुखिया, झोपड़ में रहने वाला भी दुखिया, दुखिया सकल संसार। फिर जब दुख है ही है जीवन में, तो सुख का रास्ता क्यों ना ढूंढा जाए। और सुख का रास्ता क्या है कि तू अपने जीवन में उस एक की सेवा कर जो रात को तेरी सेवा कर रहा है। और वो सेवा का अर्थ एक ही है कि जो भी दिन में हो रहा है तू कहीं शिकायत मत कर, ओके ओके कर, मंजूर, सब ठीक है, सब ठीक है, ऑल इज वेल। जब जीवन में सब ठीक है, सब ठीक है, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से जब होने लगा तो तेरा जीवन जो है परमात्मा से जुड़कर एक हो गया। उसी दिन आनंद की वर्षा होगी, उस दिन शांति की वर्षा होगी, सुख की वर्षा होगी। उस दिन तू देखेगा कि पूरा जगत जौन सा है तेरे आगे बोना हो गया, पूरा जगत। तो ये मत सोचिए मैं किसी किताब की बातें सुनाता हूं, किताबों की कहानियां सुनाने का शौक नहीं है, वो तो तूने सब सुनी हुई हैं, परंतु ये सत्य है, क्योंकि हर चीज अपने अनुभव से हो रही है, एक्सपीरियंस। अनुभव दिखाया नहीं जा सकता ना, अनुभव दिखाया नहीं जा सकता, और जो दिखाया नहीं जा सकता उस पर विश्वास जल्दी होता नहीं। यही तो प्रॉब्लम है। नहीं तो फटफट जौन सा है आदमी ले ले, वो क्या महाराज हो गया बस फटाफट ये लो आपने, है ये तो सब दिखाया नहीं जा सकता। अनुभव स्वयं से आता है, विद इन योर सेल्फ। तो अनुभव कैसे आएगा? जो तेरे को कहा उस पर चिंतन कर। बुद्धि तो तेरी बहुत तेज है ना, फिल्म पर, पर्दे पर फिल्म देखकर भी तेरा चिंतन शुरू हो जाता है, सड़क पर किसी को देखकर तेरा चिंतन शुरू हो जाएगा, अरे ये बात कैसे कर रहा है उससे, ये कौन है? सड़क पर चलते हुए तो बुद्धि चलाने लग जाएगा। काम धंधे में तेरी बुद्धि चलती है, इसके लिए भी बुद्धि चला। अब यूज योर माइंड, परमात्मा के लिए अपने ब्रेन को इस्तेमाल कर, क्योंकि ब्रेन मिला ही परमात्मा को इसलिए है कि ईश्वर का चिंतन करने के लिए तेरी बुद्धि जब जो है चिंतन करेगी तुझे बुद्धिमता की प्राप्ति होगी। बुद्धिमता, मति, विजडम, एक शब्द है इंग्लिश विजडम, नॉट इंटेलिजेंट, विजडम, बुद्धिमता। बुद्धिमता का अर्थ मैंने जान लिया, मैंने जान लिया इस जीवन का रहस्य क्या है। उस दिन तू नाचेगा मीराबाई की तरह, उस दिन तू नाचेगा अर्जुन की तरह। और जिस दिन तू मीराबाई और अर्जुन की तरह नाचने लगा, समझ ले एक कदम दूर है अपने कृष्ण से, अपने राम से, अपने गुरु नानक से, अपने साईं से, अपने रहीम से। सत्य एक ही है। सब नदियां सागर में मिल जाती हैं, एक हो जाता है। नदियां भले अलग अलग आएं पर सागर में मिलकर एक हो जाती हैं। गंगा भी अपना अस्तित्व खत्म कर सकती है, तो सोच गंगा भी सागर बन जाती है, नमकीन हो जाती है। तेरी गंगा, गंगा से आगे कुछ है? नदी।
तो वहां जोन सा है विराट में जुड़कर तू एक हो जाता है। फिर नाम कोई भी लीजिए, ईश्वर तो है एक। उस सत्य को हमें उपलब्ध होना है। यह मनुष्य जन्म न मिले बारंबार, आखिरी में अदालत के अंदर वहां कोई सुनवाई नहीं, कोई पब्लिक प्रोसिक्यूशन नहीं है। वहां की कोर्ट के अंदर तो कोई झूठ फरेब बुलवाकर वकील से केस जीत नहीं सकता। वो संसार की अदालत नहीं है, क्योंकि तेरी पूरी की पूरी ऑडियो वीडियोग्राफी हो रही है। तू चल रहा है विदाउट रिमोट, ये तूने कभी जाना? बिना तार के चल रहा है क्या पीछे पूंछ लगी हुई? है कोई कनेक्शन? विदाउट रिमोट जब तू चल सकता है, तो विदाउट जोन सा वायर्स तेरी ऑडियो वीडियो नहीं हो सकती। इसलिए उसका नाम भी चित्रगुप्त रखा है, जो सारी तेरी सीढ़ियां मेंटेन करता है। सीढ़ियां, वहां सीढ़ी लग जाएगी, जैसे वहां पहुंचेगा तो कहे नहीं नहीं महाराज ऐसे कैसे, मैं वहां राम मंदिर गया था, मैंने दान दिया था, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी थी, मैंने रामायण पढ़ी थी। वहां एकदम सीढ़ी लग जाएगी। ये देख, ये हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और अंदर क्या चल रहा था तेरे। हनुमान जी की भक्ति तो आई नहीं, चालीसा करके क्या हुआ? 40 दिन के अंदर हनुमान जी की भक्ति आनी चाहिए थी, तो पढ़ता ही जा रहा है, राम राम जपे ही जा रहा है। राम जी का ऊपर से और मैसेज आया, तूने सर दर्द कर रखा है उनका, सारा दिन बस राम 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 राम। अच्छा हुआ मशीन हाथ में ले ली, जान कम खत्म हुई, शोर कम मचाता था बाद में। हाथ में टक 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 टक, देखा ना कहीं के हाथ में होती टक 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 टक, नई मशीन, मैकेनिकल फिक्स सिस्टम। वो कहता मुंह थक जाता है, हाथ तो नहीं थकेगा ना, तो इसी से घुमाते रहो, काम भी चलता रहेगा, क्योंकि मुंह से बोलना होता है, राम बोलो तो काम कैसे आवे। तो हाथ से टक 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 टक, ऊपर से ओए पेमेंट आ गई, और फाड़े, और बच्चे का उसको जरा भाई आइए दरवाजा खोल दे, हाथ में राम चल रहा है। तो भगवान को तूने पहले ही सिर दर्द बहुत किया हुआ था। हमें बहुत बार जोन सा है पार ब्रह्म से जोन सा है मैसेज आया कि संसार वालों को रोको, सारा दिन सर दर्द करे रखते हैं, जब देखो माइकों पर इतना चिल्ला रहे हैं, मुझे सोने देंगे कि नहीं? जान खा रखी है मेरी। मैं कहता हूं हाँ बोल, वो कहता राम, मैं हाँ बोल, कहता राम बोल। अरे अगर अपने बेटे को जोन से अपनी बेटी को आवाज मार दूं 3 बार, चौथी बार वो क्या कहेंगे? माँ पागल हो गई है लग रहा है, बाप पागल हो गया 4 बार। अरे बोलना, पति पत्नी को कहे, सुनती है सुनती है क्या लग रहा है? स्क्रू लूज हो गए आज लग रहा है, सुबह ही एडमिट कराना पड़ेगा, साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा इससे। तो राम भी यही कह रहे हैं, कृष्ण भी यही कह रहे हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। साइकेट्रिस्ट वो नहीं तेरा संसार का शरीर का डॉक्टर, गुरु ही वो साइकेट्रिस्ट है जो तेरा इलाज कर डालेगा। तेरी श्वासों में राम आना चाहिए, तेरे मुख से राम ना आए। काम ऐसा कर किसी को तकलीफ ना हो। अगर तुझे शोर में नींद नहीं आती तो तेरे भगवान को नींद कैसे आएगी? अगर कोई तेरे को 4 बार बोले तुझे इरिटेशन हो जाता है, क्या बोल रहा है? 4 बार कहा जाए शर्मा 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 शर्मा, तो क्या कहेगा? चिल्लाएगा ना। घर में बेटी चिल्लाए पप्पा 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 पप्पा, क्या कहेगा? छोटी बच्ची अगर है अभी जन्म ही लिया, वो अगर थोड़े टाइम बाद बोलती है पप्पा पप्पा तो अच्छा लगता है। बड़ी हो गई अब कहे पप्पा पप्पा, क्या सिर दर्द किया, बोलना। जब तुझे तकलीफ होती है तो क्या तेरे भगवान को तकलीफ नहीं होगी? क्यों? भगवान मर चुका है। यही कारण है भगवान तेरे को दुख और संकट, परेशानियां, चिंताओं की तरफ भेज रहा है, क्योंकि तेरे भक्ति का रास्ता ही, तेरी पूजाओं पाठ का रास्ता ही कहीं गड़बड़ हो गया। श्वासों में राम को ला, श्वासा की माला, तेरे अंदर राम चल रहा है। वो कोई संसार का नहीं जो उनसे बाहर की कीर्ति चाहता है, अंदर से राम चले तो वो खुश हो जाता है। मौन, मौन है सौन, तो मौन को उपलब्ध हो। दिखावा करने के लिए नहीं, भक्ति दिखावा नहीं है, भक्ति अदृश्य है। प्रेम दिखावा नहीं, प्रेम अदृश्य है। वो कहा ना, भजन है ना, गुरु प्रेम मिलता नहीं मोल के, गुरु प्रेम मिलता नहीं मोल से, गुरु ज्ञान मिलता नहीं तोल से। श्रद्धा रहे, धीरज रहे तो अपने आप हो जाता है। श्रद्धा कर, धीरज रख, घाई मत कर, कब जल्दी 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 कर दो, फटाफट फटाफट राम जी को सामने खड़ा करा दो अभी का भी।
राम जी सामने आ गए तो तैयार है चलने के लिए? बोल, राम जी सामने आ जाएं क्या चल तो तैयार है? क्या नहीं नहीं अभी तो बच्चों का अम्बा की शादी नहीं हुई है, शादी तो कर ले। तू तैयार है? तेरे सामने अगर ईश्वर खड़ा हो जाए आकर, तू रेडी है? तो रेडी नहीं होगा, मन तेरा भी मिटा नहीं है। इसलिए स्पीड मत कर, क्योंकि जीवन में परमात्मा एक ही बार आता है, युगों युगों के बाद मौका मिलता है। इसलिए उसकी तैयारी कर, पात्रता बना कि जब वो पुकारे तो तेरे मन एक पल के लिए ना चले संसार के लिए, मन मिट जाए तेरा संसार के लिए, जगत पूर्ण मिथ्या हो जाए। तो ब्रह्म जब आवाज मारेगा तो पूर्ण रूप से जो उनसे नाचता गाता हुआ जाएगा, थैंक्स करेगा, तूने मुझे याद किया। तो यही जीवन का सत्य है जिसे हमें उपलब्ध होना है और अपने जन्म को सफल करना है। ओम।